हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि संगीत बीच में नहीं रखता है। महाराज जी कहते थे संगीत बीच में नहीं रखता, या तो पूरा भोगी बना देता है या पूरा योगी बना देता है। तो बोले संगीत को पढ़ करके सीख करके जो रुपया पैसा बटोरने में, धन कमाने में और मंचों पर प्रस्तुति दे करके ही धन संचय में केवल लगे रहते हैं, लोक रंजन जो करते हैं, भगवान की उपासना नहीं करते हैं, बोले उनका संगीत उन्हें भोगी बना देता है। और यह संगीत यदि ठाकुर को सुनाया जाए तो वह भोगी न बनाकर प्रेम योगी बना देगा। मीरा जी संगीतज्ञ थी कि नहीं थी? हाँ। मलुकदास जी स्वयं संगीतज्ञ थे, पदगान करते थे। तुलसीदास जी स्वयं संगीतज्ञ थे। कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, सूरदास जी, कुंभनदास जी, छीत स्वामी जी, गोविंद स्वामी जी आदि, ये सब श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी आदि प्रभृति जितने रसिकाचार्य हमारे वृंदावन के वाणीकार हुए हैं, वे सबके सब संगीत के विशिष्ट मर्मज्ञ ज्ञाता थे। पर केवल संगीत नहीं था, संगीत के साथ श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का अनुराग था। एक बार तानसेन ने शाहनशाह जहां पनाह अकबर के दरबार में इतना बढ़िया गाया, इतना बढ़िया गाया, इतना बढ़िया गाया कि बादशाह अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, जनाब तानसेन, वाह वाह वाह, कितना खूब सुंदर गाते हो, कितना बढ़िया गाते हो। हमें लगता है धरती पर तुमसे अच्छा तुम्हारे गुरु या तो स्वामी श्री हरिदास जी गाते होंगे, और तुम्हारे जैसा तो कोई गा नहीं सकता है संसार में। नजर नीची हो गई तानसेन की। आपकी नजर नीची क्यों? आपको प्रसन्न होना चाहिए, मैं खुश हूं। बोले सत्य को कहने में बहुत साहस जुटाना पड़ता है। अकबर ने कहा, मैं सत्य सुनने के लिए तैयार हूं, मैं सत्य सुनने के लिए तैयार हूं, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि ब्रज के एक एक महान अष्टछाप के रसिक जैसा गाते हैं, मैं उसकी बराबरी क्या, उसके तोला भर भी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, एकाध का नाम बताओ। बोले ब्रज में अष्टछाप के महान कवि कुंभनदास जी, न कोई तामझाम है न कोई संगीत है, पर सहज में इतना मीठा गाते हैं, इतना बढ़िया 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 गाते हैं कि मैं उनके जैसा कभी नहीं गा सकता। तो उनको गान के लिए बुलाना चाहिए। बोले महाराज, वो परम अकिंचन भक्त हैं, पर किसी बादशाह के दरबार में गा करके उन्हें कुछ लेने की इच्छा नहीं है। वे तो श्रीनाथ जी के गवैया हैं। श्रीनाथ जी के दरबार में जब ठाकुर जी की जब जब झांकी खुलती है, राग सेवा होती है, तो तानपुरा के स्वर में वे नित्य पदगान करते हैं। बादशाह ने कहा कि हम स्वयं ही वहां चलकर उनसे सुने। बोले वहां वो तुमको सुनावेंगे भी नहीं, सुनने की तो चटपटी लगी है, क्या कर किया जाए। बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी में था, उसने अपने दूत को भेजा कुंभनदास जी को लेने की। इसके लिए भेजा कि यदि कुंभनदास जी आज्ञा दें तो मैं स्वयं आऊं उनके जमनामते गांव में सुनने के लिए, और यदि वे आज्ञा नहीं देते हैं मुझे आने की,
तो फिर वे फतेहपुर सीकरी दूर नहीं है, आगरा के पास में है, यहां आकर मुझे सुनावें। कुम्भन दास जी ने प्रेमाग्रह देखकर मन में विचार किया, ये यहाँ आवेगो, फौज पलटन के संग आवेगो, ब्रज में गंदगी फैलेगी और न जाने कितने जीवों को कष्ट होगा, इससे अच्छा है मैं ही चला जाऊं। बोले भैया मैं जाए तो सकूं पर मेरो नियम है। क्या नियम है? बोले सूर्यास्त के पहले पहले मुझे गोवर्धन पहुंचा देना होगा। मैं केवल एक दिन एक बार जाऊंगा, चला तो जाऊंगा अपने ढंग से, पर लौटाने पर हमको वाहन से लौटाना। बोले हाँ ठीक है, आने जाने दोनों की व्यवस्था हो जाए। बोले नहीं, हम जाएंगे तो अपने ढंग से, आएंगे आपके वाहन से, आपकी व्यवस्था। बोले ठीक। प्रातःकाल भोर में ही आप श्रीनाथ जी की मंगला झांकी करके चल पड़े और दोपहर मध्याह्न काल तक आप अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। और महाराज जी जब फतेहपुर सीकरी पहुंचे, दरबार अकबर का सजा हुआ था। अकबर का दरबार सजा हुआ था। सब प्रतीक्षा में थे कि वे कौन महानुभाव हैं जो आज गाने के लिए यहां आ रहे हैं, जिनकी प्रशंसा स्वयं इस धरती के महान गवैया तानसेन ने की है। वो कौन महानुभाव है? फटी सी पुरानी सी धोती पहने हुए, फटी सी पाग बांधे हुए, एकदम इकहरे शरीर के दुर्बल कृषकाय श्री कुम्भन दास जी महाराज सहज ही जैसे किसी एक ग्रामीण की वेशभूषा हो, एक सहज स्वाभाविक अकिंचन ग्रामीण की वेशभूषा हो, इस वेशभूषा में वे पधारे। लोग उनकी सादगी, उनके स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इतने भी सरल हो सकते हैं? हा हा। बादशाह सलामत विराजमान है, इनको प्रणाम करो। सेवक ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। हम तो भैया जय श्री कृष्ण करबो जाने, और कछु हम पे आवे नहीं है, तो हमें काय को बुलाया? बोले कछु सुनाने के लिए बुला, आप सुनाओ कुछ। तो एक तो पहली बार जीवन में ब्रज से वियोग हुआ, यहां तक आना पड़ा, और कहां श्रीनाथ जी का दरबार और कहां अकबर का दरबार। गवैया जब बहुत प्रसन्न होता भीतर से तब बढ़िया गाता है, और उसका मन गाने का न हो तो भले ही अच्छा गवैया वो नहीं गा पाएगा, ठीक से नहीं गा पाएगा। पर बिना मन के गाया तो इतना बढ़िया गाया कि बादशाह अवाक रह गया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। गा करके कोई बादशाह की प्रशंसा नहीं की, उसको फटकार और लगाई आपने। भगत को कहा सीकरी सो काम, 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 कहा सीकरी सो काम, कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, कहा सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को
कहा सीख सो काम। भगत को कहा सीख सो काम। आवत जात पनहिया झूठी। आवत जात पनैया टूटी। बिसर गयो हरि नाम। बिसर गयो हरि नाम। बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीख तो काम। भगत को कहा सीख सो काम। जाको मुख देखत दुख लागत। जाको मुख देखत दुख लागे। जाको मुख देखत दुख लागत। जाको मुख देखत दुख लागे। ताको करन परी प्रणाम। ताको करण परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनय। 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 यह जग झूठो धाम। यह जग झूठो धाम। भगत को कहा सीख सो काम। 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 बहुत छोटा पद है, उनकी तत्काल रची हुई ये रचना थी, लेकिन सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने कहा तानसेन। वो तानसेन को तानसेन नहीं कहते थे अकबर, क्या कहते थे? मियां तानसेन। तो राम जी, मियां तानसेन तुम बहुत खूब गाते हो, लेकिन आज इस फकीर ने जैसा गाया ऐसा तो तुमने आज तक कभी नहीं गाया, क्या बात है? अरे बोले हजूर, अभी तो प्रसन्न होके नहीं गाया इन्होंने, अभी तो थोड़ा भिन भिनाए हुए थे, थक कर आए थे। ओ वैसे ही गा दिया, बेमन से गा दिया। मन से गावें तब तो फिर पता नहीं क्या गाएंगे ये। अच्छा, इतनी मिठास कहां से आई इनके स्वर में? तुम इतना बढ़िया क्यों नहीं गाते हो? ये इतना अच्छा कैसे गाते? का हजूर गुस्ताखी माफ हो, मैं एक सच्ची बात कहूं आपको सहन नहीं। बोले नहीं, मैं सत्य को स्वीकार करूंगा। बोले मैं नाचीज हाड़ मास के पुतले जो अपने को बादशाह मानता है उसको खुश करने के लिए गाता हूं, और अनंत कोट ब्रह्मांडों के जो शहंशाह श्रीनाथ जी बाबा हैं उनको रिझाने के लिए कुम्भनदास जी गाते हैं। तो मैं आपको रिझाने के लिए गाता हूं और कुम्भनदास जी श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाते हैं। तो
तो हमारे और इनके गायन में बराबरी कैसे हो सकती है। इसलिए संतों में जो भाव प्रकट होता वो सहज होता।